गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ का अध्ययन किया था। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब तीसरे दिन भी अतिथि नहीं जाते हैं और वो कहते हैं मेहमान से, यानी कि लेखक से कहते हैं कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किसी लॉन्ड्री पर देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। लेखक ने जब ये सुना कि मेजबान जो है, यानी कि जो अतिथि हैं, वह कह रहे हैं कि वो कपड़े अपने धोबी को देना चाहते हैं, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि किसी लॉन्ड्री में देते हैं। वो इसलिए उन्होंने कहा ताकि कपड़े जल्दी धुल करके आ जाएंगे और मेहमान जल्दी से जल्दी हमारे घर से विदा हो जाएंगे। इसी उम्मीद से उन्होंने कहा कि किसी लॉन्ड्री पर देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। इस उम्मीद से कि लेखक को अतिथि को जल्दी जाना है, इस उम्मीद से लेखक ने कहा कि कपड़े लॉन्ड्री पर देते हैं। कहाँ है लॉन्ड्री? उन्होंने पूछा, कहाँ है लॉन्ड्री? लेखक में अतिथि ने पूछा, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। और इसके बाद मैं कुर्ता डाल करके उनके साथ में जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तभी उनके लेखक की पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरी पत्नी ने मुझसे ये पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि इनके कपड़े अर्थात अतिथि के कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। लेखक कह रहे कि जैसे मेरी पत्नी ने यह सुना कि अतिथि के कपड़े लॉन्ड्री पे देने हैं, तो कहने कि उनकी आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। लेखक कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की आंखें आज से पहले तब बड़ी हुई थी जब मैंने उनको देखा था। तब उस समय ये आंखें मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव मान लिया उनका, मतलब अर्थात उनसे शादी करने का फैसला मैंने कर लिया था। पर अब जब ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। यानी कि एक समय था कि जब उनकी ही आंखें मुझे बहुत अच्छी लगी और तब मैंने उनसे विवाह का प्रस्ताव कर लिया था, यानी कि अपने अकेलेपन को समाप्त कर लिया था। लेकिन आज जब वो आंखें इस तरह से बड़ी होती है तो मन जो है दुखी हो जाता है, मन जो है छोटा हो जाता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। आज जिस उद्देश्य से, जिस आशंका से उनकी आंखें बड़ी हुई थी, उसका तात्पर्य यह था कि उन्हें ये भान हो गया था, उन्हें यह जानकारी हो गई थी कि अतिथि अभी कुछ दिन और रुकेंगे। और यह आशंका निर्मूल नहीं थी। यानी कि लेखक की पत्नी की यह आशंका, यह आश्चर्यचकित होकर के आंखें बड़ी करना, यह का उनकी बात जो है, यह उनका भय जो है, यह निर्मूल नहीं थी। निर्मूल मतलब होता है बच्चों, निर्मूल मतलब होता है बेबुनियाद। बेबुनियाद अर्थात बेवजह नहीं थी, यानी कि कोई न कोई आधार था। यहाँ पे देखिए, निर्मूल मीन्स होता है बच्चों बेबुनियाद, यानी कि बेवजह नहीं था। यानी कि लेखक की पत्नी का आंखें यूं बड़ी करना वो बिना कोई किसी आधार के नहीं था, किसी कोई इसका रीजन था। रीजन क्या था कि अतिथि अभी और दिनों तक ठहरेंगे। इस आशंका से, इस भय से उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। और निर्मूल का देखिए, निर्मूल जो है निर उपसर्ग से मिल करके बना है और मूल जो है उसका मूल शब्द है। ठीक है, निरुपसर्ग और ये मूल शब्द है जिससे बना है निर्मूल। ठीक, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम ही हो। यानी कि अब लॉन्ड्री पर जो कपड़े धुलने के लिए गए थे वो भी धुल करके आ गए, लेकिन लेखक जो है कह रहे हैं कि अतिथि अभी तक उनके घर पर ही ठहरे हुए थे, वे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं।
तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम ही हो। यानी कि लेखक के कह रहे हैं कि अतिथि इतने दिनों तक रहे, बोले कि अब तो तुम्हारे जो तुम जिस बिस्तर पर सो रहे थे उस बिस्तर की चादरें भी बदली जा चुकी है, लेकिन अभी तुम जो है जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट अब धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। यानी कि जब तुम आए थे तो तुम्हें देखकर के जो मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी, यानी कि जो मैं खुशी से झूम गया था, बहुत खुश हुआ था तुम्हें देख करके, लेकिन अब वही मुस्कुराहट धीरे धीरे जो है फीकी पड़ रही है। यहाँ तक कि अब वो मुस्कुराहट गायब हो गई। लुप्त मतलब होता बच्चों गायब। यानी कि अब जो है लेखक की मुस्कुराहट जो है गायब हो चुकी थी। रंगीन ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। यानी कि जिन ठहाकों से ये कमरा गूंजता था, आज वो ठहाके गायब हो गई हैं, अब वो दिखाई नहीं देते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर के चुप पड़ती। यानी कि जो बातचीत होती थी वह जो है अब एकदम शांत हो गई है, हर दिशाओं से आकर के वो बीच में रुक जाती है, यानी कि सब कुछ ठप हो गया है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, यानी कि बातचीत जो है अब कोई नहीं कर रहा है, ना तो लेखक बातचीत कर रहे हैं और ना ही अतिथि बातचीत कर रहा, सब एकदम शांत हो गए हैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, यानी कि अब इनके पास ऐसी कोई बातें नहीं है कि जो करें, इसलिए लेखक कर रहे हैं कि कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो और मैं उपन्यास पलट रहा हूँ। यानी कि हम लोग के बीच में जो संवाद होता था, जो वार्तालाप होता था, अब वो पूरी तरह से ठप हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई है। शब्दों का लेन देन मिट गया, यानी कि जो शब्द का लेन देन यानी कि जो वार्तालाप होता था वो भी अब समाप्त हो गया है और चर्चा के विषय चुक गए। यानी कि जिन जिन टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करते थे वे सभी चुक गए, यानी कि वो बीत गए हैं। अब वो हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपे मैं जो है चर्चा करूं। कौन कौन से विषय पर लेखक और अतिथि चर्चा करते थे? परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। यानी कि हर क्षेत्र के बारे में, चाहे वो परिवार के बारे में हो, चाहे साहित्य के बारे में हो, चाहे फिल्म के बारे में हो, चाहे राजनीति के बारे में हो, चाहे दोस्तों के बारे में हो, वो बोल रहे हैं कि मैंने हर विषय पे हम लोग चर्चा कर चुके। अब हमारे पास ऐसा कोई विषय नहीं था कि जिस पे हम लोग बात करें। इसीलिए लेखक और अतिथि दोनों शांत पड़े बैठे हैं, एक उपन्यास पढ़ रहे हैं और एक जो है फिल्मी पत्रिका पढ़ रहे हैं। जिक्र पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और एक चुप्पी है। अब सिर्फ दोनों में एक चुप्पी है, कोई बात नहीं है उन दोनों के बीच जिससे वो बात कर सके। सौहार्द है। सौहार्द मतलब होता है बच्चों मित्रता। बोले कि सौहार्द अब सनह सनह है। सनह सनह मतलब क्या होता है? यानी कि जो सौहार्द था, जो हमारे और आपके बीच मित्रता थी, वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गई है। और वो जो है अब मित्रता हमारी, जो सौहार्द, सौहार्द मतलब होता है बच्चों मित्रता और सनह सनह मतलब होता है धीरे धीरे। यानी कि जो हम लोगों के बीच में सौहार्द था, जो हम लोगों के बीच मित्रता थी, वह धीरे धीरे अब बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। यानी कि रूपांतरित यानी कि बदल रहा है। यानी कि जो प्रेम था, जो मित्रता थी, अब वो धीरे धीरे
खत्म हो रही है। अब हम लोग एक दूसरे को देख करके बोर हो चुके हैं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही, यानी कि हमारे और तुम्हारे के बीच में जो भावना थी, जो मित्रता थी, वो अब जो है गालियों के रूप में परिणित हो रही है, यानी कि गालियों के रूप में वो भावनाएं बदल रही है। अभी तक वो भावनाएं मित्रता की थी, यानी कि दोस्ती का था, लेकिन अब जो है वो भावनाएं जो है गालियों के रूप में बदल रही है। पर तुम जा नहीं रहे हो, यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गान गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया। बोलो कि ऐसी कौन सी अदृश्य, अदृश्य यानी कि जो दिखाई ना दे। अब लेखक कह रहे हैं कि किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया। ऐसी कौन सी बात है, अदृश्य मतलब होता है बच्चों जो दिखाई न दे। बोले कि ऐसी कौन सी गोद है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है और तुम उस गोद से चिपक गए हो। तुम हमारे घर में, घर से इतना चिपक गए हो कि तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। ये कौन सी गोद है कि तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ पे चिपक गया है। व्यक्तित्व मतलब बच्चों देखिए, व्यक्तित्व में त्व प्रत्यय लगा है, व्यक्ति मूल शब्द है और जो त जो है यहाँ पे प्रत्यय है। त्व जो है प्रत्यय है और व्यक्तित्व जो है मूल शब्द है। तो लेखक कह रहे हैं कि किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ पे चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बोला कि ये भेद जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं और मेरे पत्नी सपरिवार, यानी कि मैं अभी भी दोनों की बात हो रही है कि पत्नी कह रहे हैं कि दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं कि किस वो अदृश्य गोद से यहाँ पे ले अतिथि जो है चिपक गए हैं। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी इस भेद को नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम यहाँ पे इतने दिन तक टिके कैसे हो, क्यों यहाँ पे तुम रुके हुए हो, और इस भेद को हम नहीं समझ पा रहे हैं। और बार बार हम लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये। और मेरी पत्नी का सब्र जो टूट गया तो उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा कि कब तक ये टिकेंगे, यानी कि कब तक ये हमारे वहां रुकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। लेखक कह रहा है कि मैंने कंधे उचका दिए कि मैं क्या कह सकता हूँ, कब तक टिकेंगे। उनको कह रहे कि मुझे नहीं पता। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। लेखक की पत्नी कह रही है कि मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। मैंने कहा बनाओ। यानी कि अब लेखक और लेखक की पत्नी अतिथि का सेवा सत्कार करते करते इतने सब लोग बोर हो चुके हैं, इतने ऊब चुके हैं कि अब जो है वो जो जोश था, जो गर्मी उन लोगों के अंदर थी, वो समाप्त हो गया। अब वो कह रही है कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ। चले थे डिनर से, यानी उच्च मध्यम वर्ग के डिनर से, और खिचड़ी तक आ गए ये लोग अतिथि के उस रवैये से। तो बोल रहे कि मैं खिचड़ी बना दूं। तो लेखक कहते हैं ठीक है बनाओ। आइए बच्चों, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों, हमने कहा था आप लोगों से कि मैं इस पाठ से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न दूंगी ताकि आप लोग लिख लीजिए और आप लोग को एग्जाम में ऐसे इसी तरह के प्रश्न आएंगे
तो एक बार फिर यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 मैंने क्या लिखा है कि किसने कहा कि कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। किसने कहा था, इसका आंसर होगा मेहमान ने। यहाँ देखिए बच्चों, ये नहीं आप, ये है किसने कहा कि कपड़े लॉन्ड्री पर देते हैं, देने नहीं है, देते हैं। यह बात किसने कहा था, यह बात लेखक ने उस मेहमान से, उस अतिथि से कहा था कि कपड़े लॉन्ड्री पर देते हैं। किसने कहा था, लेखक ने। ठीक है, अब यहाँ पे बात फिर देख लीजिए, किसने कहा कि कपड़े लॉन्ड्री पर देते हैं, तो यह बात लेखक ने कहा था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसकी आंखें एकाएक बड़ी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, कि किसकी आंखें एकाएक बड़ी हो गई, तो लेखक की पत्नी का। किसकी, लेखक की पत्नी का। किसकी आंखें एकाएक बड़ी हो गई, तो लेखक की पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। कौन फिल्मी पत्रिका पर रहा था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन फिल्मी पत्रिका पढ़ रहा था, तो कौन पढ़ रहा था, अतिथि। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर जो मैंने आप लोग को दिया है, आप लोग अपने याद कर लीजिएगा, कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो आप उसके उत्तर दे सके। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।